सनातन के अपमान पर कब टूटेगी राहुल की चुप्पी? राहुल गांधी की खामोशी क्या कांग्रेसियों पर भारी है? संविधान पर बोलते हैं तो फिर सनातन के अपमान पर क्यों नहीं? कहीं सारे किए धरे पर पानी ना फिर जाए। राहुल गांधी के भविष्य पर जगत गुरु की सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मोहब्बत की दुकान में नफरत क्यों बेची जा रही है? इन दिनों यही सवाल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। पिछले एक महीने में सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सनातन के अपमान पर सियासत गरमाई हुई है। आलम यह है कि सनातन पर डीएमके के डर्टी बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले बेटा, फिर पार्टी के नेता, सबके सब सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और एड्स से की जा रही है, जिस पर मोदी एंड कंपनी ने हल्ला बोल दिया है। सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके हैं। इस कड़ी में न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सनातन विरोधियों पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं। आलम यह है कि डीएमके के सनातन विरोधी लहर से राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदू वाली पॉलिटिक्स खतरे में आ गई है। सनातन के अपमान पर राहुल गांधी की खामोशी ने उनकी नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेसियों का एजेंडा सनातन विरोधी बताया जा रहा है, जिस पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी खुद को कहने से नहीं रोक पाए। संत समाज से आने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बार सनातन के अपमान पर राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। देश में हो रहे सनातन के अपमान को जगत गुरु ने कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली साजिश बताया। विरोधी उन पर बीजेपी का प्रवक्ता होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों पर जगत गुरु का कहना है कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, मैं राम जी का एजेंट हूं। धर्म का अपमान करने वालों को ऐसा प्रसाद दूंगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। राहुल गांधी खुद को महात्मा के विचारों से प्रभावित बताते हैं। नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा ठोकते हैं, लेकिन खुद क्या वो गांधी के विचारों पर चलते हैं? आज ये सवाल जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने किया। उन्होंने राहुल के लिए कहा कि जिस रामचरितमानस के कीर्तन से गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन किया, उसी रामचरितमानस का सनातन धर्म का 2 कौड़ी के लोग अपमान करते हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों हो रहे हैं? उनसे एक शब्द भी क्यों नहीं बोला गया? वे भी उसी गांधी के वंशज हैं। इसका मतलब है कि सनातन का अपमान कांग्रेस की मिलीजुली साजिश है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सनातन के अपमान पर राहुल गांधी की चुप्पी क्या उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगाएगी? आज अगर डीएमके के सनातन विरोधी जहर ने मोदी सरकार को बोलने का मौका दे दिया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सनातन पर खामोशी की चादर ओढ़े ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अपनी सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स से पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को दूर करने की कोशिश की। चुनावों में कांग्रेस की मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बना दी गई थी, जिसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का जो सिलसिला शुरू किया था, जो आज भी जारी है। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को भुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी का मंदिर दर्शन अब तक जारी है। सार्वजनिक मंचों से खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण वो बता चुके हैं। दावा करते हैं कि उन्होंने गीता पढ़ी है, कई उपनिषद भी पढ़ रखे हैं और मैंने हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें हिंदू यानी कि धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, क्या वो हिंदू धर्म है? देश के इन हालातों को देखते हुए देश के अगले लोकसभा चुनाव को जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य ने सनातन धर्मी और सनातन विरोधी की लड़ाई करार दिया। ये कहा है कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म का है, जिसमें देखना है कि कौन जीतता है। जगत गुरु के इसी वक्तव्य को कई लोग राहुल गांधी के भविष्य से जोड़ रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि खुद को हिंदू बताने वाले राहुल गांधी की आज की चुप्पी उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। देश की राजनीति में जो लोग पीएम नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, जो लोग मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, जो लोग मोदी पर हार्डकोर हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें आज ये जानना चाहिए कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए जगत गुरु ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे अपने अभिन्न मित्र आयुष्मान नरेंद्र भाई मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनके प्रति मेरी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मोदी जैसा
राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति ही इस देश को चला सकता है। मोदी के कार्यकाल में भारत चतुर्दिक प्रतिष्ठाओं से विभूषित हुआ। यहां तक कि जो शत्रु थे उन्होंने भी सराहा और G20, चंद्रयान-3 और 370 धारा का हटाना, 35A का हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, राम जन्मभूमि का निर्णय इत्यादि ऐसे ऐसे कार्य रहे हैं मोदी के, जिन कार्यों ने स्वयं उनको अमरता प्रदान कर दी है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मित्र मोदी स्वस्थ रहें और 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनकर भारत की विजय जयंती फहराएं। जय श्री राम। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेसी राहुल गांधी दोनों के लिए जगत गुरु ने अपने व्यक्तित्व में जो कुछ कहा उससे आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहिल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक हजारों हजार साल ये सनातन धर्म
सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोमजी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोमजी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये भारत को मिटाना चाहते हैं।